आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोर प्लान की। लाइव हाउस डिजाइन की सीरीज में आपका स्वागत है और ये है वीडियो नंबर 3। हमने इस प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान डिजाइन कर लिया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए, और इस वीडियो में हम उस फ्लोर प्लान को काफी डिटेल में देखने वाले हैं। हर एक इंफॉर्मेशन को जानेंगे, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, कैसे हमने उसको फुलफिल किया है, किन किन बातों का ध्यान रखा है इस फ्लोर प्लान के अंदर इस वीडियो में देखिए। अगर आप भी अपना घर डिजाइन कर रहे हैं या फिर किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाने वाले हैं और आपका फ्लोर साइज इसके आसपास है तो इस प्लान को जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक रूम की डायमेंशन भी दिखा दूंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। मेरा नाम है अरुण अहलावत और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये फ्लोर 36 फीट बाय 75 फीट का है और इसके फ्रंट और बैक में रोड है। तो हमने क्या किया है, बिकॉज वेंटिलेशन का हर स्पेस में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने जितने भी मेन स्पेस थे वो हमने फ्रंट और बैक में प्लान किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेडरूम है और ये हमारा लिविंग डाइनिंग है, तो उसको हमने फ्रंट में प्लान किया है और ये बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है, राइट। तो जो मेन स्पेस है वो हमने फ्रंट में प्लान किया है ताकि बाहर का व्यू और अच्छा लाइट एंड वेंटिलेशन मिल सके। उसी प्रकार हमने पीछे की तरफ भी दो मेन स्पेस प्लान किए हैं, तो बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3। तो पीछे भी हमने 2 बेडरूम प्लान किए हैं और एक बेडरूम और लिविंग डाइनिंग हमने आगे प्लान किया है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 4 बेडरूम्स की थी तो हमने एक बेडरूम को सेंटर में प्लान किया है। तो ये है बेडरूम नंबर 4, राइट। लेकिन इस बेडरूम में लाइट वेंटिलेशन कहाँ से आएगा, क्योंकि ये गेस्ट रूम था तो डायरेक्ट बैल्कनी की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वेंटिलेशन फिर भी जरूरी है। तो हमने सेंटर में एक स्काईलाइट प्लान किया है जो कि टेरेस तक बिल्कुल खुला है, ऊपर इसके ग्लास लग जाएगा, तो इससे काफ़ी अच्छी खासी लाइट हमारे इस वाले बेडरूम में आएगी। किचन को हमने डाइनिंग के जस्ट पास प्लान किया है ताकि सर्विंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे ज़रूरी जो स्टेयरकेस है, जो कोर एरिया है, वो हमने सेंटर में प्लान किया है ताकि जो सर्कुलेशन है वो कम से कम हो सके, तो चारों डायरेक्शन में आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये थी मोटी मोटी जोनिंग ऑफ द हाउस। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मैं फ्रंट एरिया की बात करूँ तो उसमें जैसे कि मैंने बताया एक मास्टर बेड है और एक हमारा लिविंग डाइनिंग है, राइट। तो फ्रंट में हमें पूरी बैल्कनी मिल जाती है थ्रू एंड थ्रू, और इस तरफ पूरा ये हमारा लिविंग डाइनिंग है जिसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाता है। उसी प्रकार मास्टर बेडरूम जो है वो फ्रंट में है, जिसके लिए बड़ा सा स्लाइडर इस तरफ है, और इसके साथ ही हमने एक अटैच्ड ड्रेसर दिया है बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी बहुत सारी वार्डरोब, तो हमने मैक्सिमम वार्डरोब इनको देने की कोशिश की है, और अटैच इनका एक टॉयलेट है। इन सब के साइजेस काफ़ी डिसेंट है जो कि आपको वीडियो के एंड में शेयर किए जाएंगे। अगर मैं लिविंग डाइनिंग की बात करूं तो इसके साथ हमने एक अटैच्ड पाउडर भी दिया है जो कि गैस के लिए यूज होगा। इसके सेंट्रल पोर्शन की बात करूं तो सबसे पहले सेंटर में आ जाता है हमारा स्टेयरकेस, और उसी के साथ कनेक्टेड है हमारी लिफ्ट। तो जैसे ही हम लिफ्ट या स्टेयरकेस से एंटर करते हैं घर के अंदर तो एक अच्छा सा फोयर आ जाता है। ये फोयर काफ़ी डिसेंट है साइज में, मोटा मोटा अगर मैं साइज बताऊँ कम से कम 8 फुट बाय 13-14 फुट है। उसी के जस्ट सामने यहाँ पे हमारा ये स्काईलाइट आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप एंटर करते हो आपके सामने एक बड़ी सी ग्लेजिंग है और उसके बाद पूरा कटआउट है। तो जैसे आप एंटर करते हैं आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप एक कॉरिडोर में एंटर कर रहे हो, आपको एक बड़ी सी फोयर में एंट्रेंस का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि ये स्काईलाइट है तो इस विंडो से फोयर में भी अच्छी खासी लाइट आएगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा किचन है जो कि एल शेप्ड किचन है, जिसमें जो वेट एरिया है जहाँ पे सिंक वगैरह होते हैं उसको हमने कोने में रखा है, और जो भी पेंट्री यूनिट है या फ्रिज एरिया है वो हमने यहाँ प्लान किया है, और सामने हमने होब प्लान किया है। किचन को यहाँ रखने का एक और फायदा है कि आपका जो डाइनिंग एरिया है वो बिल्कुल इसके पास है, तो इन केस अगर आपको किसी गेस्ट को सर्व करना है तो आप किचन से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बैक साइड वाले पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 3 बेडरूम थे। सबसे पहले ये बेडरूम की बात करूँ तो ये था हमारा गेस्ट बेडरूम,
इसके साथ भी एक अटैच टॉयलेट है और इस पूरी दीवार पे हमारा वार्डरोब आ जाता है। इस बेडरूम का वेंटिलेशन इस कोर्टयार्ड के थ्रू होता है। नॉर्मली गेस्ट बेडरूम में टीवी नहीं लगाते तो हम यहाँ पे भी टीवी नहीं प्लान करेंगे। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे 2 बेडरूम है। एक बेडरूम ये है और इसके साथ पूरा एक वॉक इन क्लोजेट है अच्छा खासा, एंड पीछे इसकी अटैच टॉयलेट है। उसी प्रकार दूसरा बेडरूम इस तरफ है। इसमें एक वार्डरोब यहाँ आ जाती है, एक अलग से वॉक इन क्लोजेट है एंड देन अटैच एक टॉयलेट है। बेडरूम के लेआउट अगर आप देखेंगे तो एक बेड है, टीवी है एंड कहीं कहीं पे हमने स्टडी टेबल भी प्लान किया है। बैक साइड में एक बैल्कनी है जो कि यूटिलिटी बैल्कनी बनेगी, जिसमें आप वॉशिंग मशीन या फिर ड्राइंग के लिए क्लोथ लाइन वगैरह आप हैंग कर सकते हैं। तो ये था इन जनरल लेआउट। अब हम बात करेंगे इनकी डायमेंशंस की। फटाफट मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के स्पेसेस हमने इसके अंदर निकाले। तो अगर सबसे पहले मैं लिविंग डाइनिंग की बात करूँ तो ये है 15 फुट 3 ऐसे और इस तरीके से 25 फीट 4 इंच, जो कि अपने आप में अच्छा खासा लिविंग डाइनिंग हो जाता है। मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो ये 12 फुट 10 इंच इस तरीके से है और ये 16 फुट 6 इंच यहाँ तक है। ड्रेसर की बात करूँ तो ये 5 फुट 6 इंच और ये डायमेंशन जो है हमारी 7 फुट 4 इंच हो जाती है। टॉयलेट हमने स्टैंडर्ड साइज रखे हैं जो कि 5.5 फुट बाय 9.25 फुट की अराउंड है। किचन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 137 स्क्वायर फीट की किचन है। इस तरीके से हमारी जो किचन है वो करीबन हमारी 14 फुट है। ये हमारी जो डायमेंशन है वो 12 फुट के अराउंड है। तो किचन अपने आप में अच्छी खासी है। अगर मैं पाउडर रूम की बात करूँ तो एक बहुत डिसेंट छोटा साइज का पाउडर रूम है, 6 फुट बाय 4.5 फुट, और बीच में जो कोर्टयार्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिससे काफ़ी लाइट आएगी वो है 5.5 फुट बाय 12.5 फुट, मतलब ये 12.5 फुट की लंबाई है। फोयर हमारी ये पूरी फोयर है 7.5 फुट बाय 12 फुट के अराउंड। स्टेयरकेस हमने जो प्लान किया है वो प्लान किया 14 फुट बाय 8 फुट 7 इंच के अंदर। तो राइजर जो है हमें वो मिल जाता है काफ़ी डिसेंट, करीबन 170 mm का। लिफ्ट हमने 8 पैसेंजर लिफ्ट प्लान की है। आप चाहे तो इसमें 7 पैसेंजर भी कर सकते हैं, लेकिन 8 पैसेंजर तक ये सफिशिएंट है। गेस्ट बेडरूम का जो साइज है वो है 14 फीट 2 इंच बाय 11 फीट और इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है वो है 6 फुट बाय 7.5 फुट। कॉरिडोर हमने जो प्लान किया वो 5 फुट वाइड प्लान किया ताकि आराम से फर्नीचर वगैरह ले जाया जा सके। पीछे जो बेडरूम वन है उसका जो साइज है वो है 14 फीट 5 इंचेस ऐसे एंड 14 फीट 8 इंचेस इस तरीके से, जो कि मोटा मोटा स्क्वायरिश बेडरूम है। साथ में इसके अटैच है ड्रेसर 6 फुट बाय 5 फुट का और जो टॉयलेट है वो भी स्टैंडर्ड साइज 8 फुट बाय 5 फुट का है। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है वो भी स्क्वायरिश के आसपास है। इस तरीके से ये 14 फुट 4 इंच है और ये जो डायमेंशन है वो है 14 फुट। इस बेडरूम में जो वेंटिलेशन है वो बैक लेन से हो जाता है, जो कि एक स्लाइडिंग विंडो रहेगी, और इस बेडरूम में जो वेंटिलेशन होता है वो हमारी यूटिलिटी बैल्कनी से हो जाता है। तो ये थे साइज। आप कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइए कि आपको इस प्लान के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताइए, मैं इस प्लान में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको पार्किंग प्लान भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक टिपिकल फ्लोर है। पार्किंग प्लान में आपको अलग से दिखाऊंगा किस तरीके से हमने पार्किंग का अरेंजमेंट किया है, कहाँ पे हमने सर्वेंट क्वार्टर्स प्लान किए हैं, किस तरीके से हमने टॉयलेट को प्लान किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फ्लोर प्लान पसंद आया होगा। इस फ्लोर प्लान से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।